हरी शरणम गाइस। तो मैं आगे आ गई हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपनी ओसीडी रिचुअल्स को ख़त्म करना है गाइस। कार्तिक मंथ में हम लोगों का प्रण है कि हमें इस ओसीडी से, इस नेगेटिव थॉट से बाहर आना है। ठीक है। तो अर्जुन ने कहा, अब हम हैं किस चैप्टर पे? कर्म योग। अर्जुन ने कहा, हे हरि, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? किन में से? कि पहले आप कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर क्या कहते हैं? भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। ठीक है। अब अंत में भगवान ने बेसिकली अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। जैसे कि हमें बोला कि आप कंप्लीट नॉलेज लो कि ये नेगेटिव थॉट्स, ये डराना, ये कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जो होता है ना वो हरि की मर्जी से होगा। हमारी किसी नेगेटिव थॉट से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठें हम और युद्ध करें। हरि ये कह रहे हैं हमें भी कि पूर्ण ज्ञान मतलब भगवद गीता से आप नॉलेज लो कि ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स कुछ भी नहीं है, हर में हरि है। ठीक है। और उठ करके हमें युद्ध करना है। ठीक है। इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग ही करना है हमें। मीन्स हमें हर रिचुअल्स का परित्याग करना है। ठीक है। उसके बाद आता है सकाम कर्म। इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भवबंधन का कारण है। अगर हम रिचुअल्स में ही लगे रहते हैं तो यही भवबंधन का कारण है। ठीक है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। जब तक हम रिचुअल्स करते रहेंगे गाइज, हम ऐसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होते रहेंगे। ठीक है। लेकिन हमें अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाइड नहीं करना है। ठीक है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। अगर रिचुअल्स हो रहे हैं, अज्ञान है हमारे में, लेकिन हमें तब भी अपने वासुदेव के प्रति भक्ति का प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल हम तभी उस भवबंधन से छूट पाएंगे। ठीक है। यह ज्ञान की वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए प्राप्त नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा। किस स्तर पर? जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। ठीक है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना ही होगा। हम अपने कर्म को छोड़कर नहीं बैठ सकते हैं। हरि भावनामृत होकर कर्म करना सकाम कर्म, भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना हरि भावनावृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्धजीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। अगर हम कहें कि हम हरि भावना में हैं लेकिन अपने कर्मों का परित्याग कर देते हैं तो नहीं होगा हमारा हृदय शुद्ध। ठीक है। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। हरि भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है क्योंकि संन्यास से नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। हरि भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसे कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्त समृत सिंधु में पुष्टि की है। संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति हरि की है वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु हरि की है, उसका उपयोग हरि के लिए ही किया जाना चाहिए। हमें ये समझ है कि सारी चीज़ें किसकी हैं? हरि की है। ठीक है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वे सबों का प्रिय होता है। अगर हमें सबका प्रिय बनना है गाइस तो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना है। ठीक है। हमें रिचुअल्स नहीं करने और हमें सभी का प्रिय बनना है। वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते बंद वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रिय अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। अगर हमें नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो हमें ये पता है कि हम इन सब से अलग हैं। ठीक है। क्योंकि वो इंद्रियां अपने अपने उसमें लगी हुई हैं कार्य में, लेकिन हम इन सब से अलग हैं। हमें ये समझना होगा। ठीक है।
संपूर्ण कार्यों को मुझे अर्पित करो, हरि कह रहे हैं। तात्पर्य है कि जो हरि भावनामृत विहीन पुरुष होता है वो शरीर और इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है कि मैं कर रहा हूँ, नहीं। लेकिन जो हरि भावना भावित व्यक्ति होता है वो यह समझकर कर्म करता है कि ये देह तो हरि की संपत्ति है, ये जो मेरा देह है ये हरि की संपत्ति है, कब तक है ये भी नहीं पता मुझे, ठीक है। अतः इसे हरि की सेवा में प्रवृत्त करना चाहिए, ठीक है। किसकी सेवा में? हरि की। और हमें अपना हर कार्य अपने हरि को समर्पित करना चाहिए, ठीक है। जब कोई हरि भावनामृत में हरि की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है। कौन सी भावनामृत में? जब कोई हरि भावनामृत में हरि की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जब हम अपने हरि को सेटिस्फाइड करने के लिए अपने से काम करेंगे तो हम भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें हरि के लिए कार्य करना है। किसके लिए? हरि को सेटिस्फाइड करने के लिए। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, अब प्रकृति मतलब नेगेटिव थॉट्स, रिचुअल्स, जब हम इसको वश में कर लेते हैं तो और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देते हैं, मतलब सारी रिचुअल्स का परित्याग कर देते हैं, तब वह 9 द्वार वाले नगर में बिना कुछ कराए सुखपूर्वक रहता है, ठीक है। हमें रिचुअल्स नहीं करने हैं गाइस, हमें रिचुअल्स को बिल्कुल भी नहीं करना है। वास्तविक ज्ञान यही है, जो हमें ये थॉट्स हैं वो डराती हैं, हमें इसको मुक्त करना है, ठीक है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, परंतु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। हमें अपने अंदर ही आनंद का अनुभव करना है, ठीक है। इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती, रिचुअल्स में हमें नहीं रुचि रखनी है, ठीक है। किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होना हमें। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। अगर हम रिचुअल्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, वॉटएवर हम जो भी कर रहे हैं, अगर अपनी इंद्रिय सुख के लिए परिश्रम कर रहे हैं वो व्यर्थ है, वो वेस्टेज है। रिचुअल्स सारी कह रहे हैं हमें। अपक्षा में क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए जीवन में, जिससे हमारा जीवन पवित्र हो जाए और हम असीम दिव्य सुख प्राप्त करें, ठीक है गाइस। हमें अपनी इंद्रियों को नहीं करना, रिचुअल्स नहीं करना। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रह सकता है। अब हमें हमें ये शरीर मिला है एक कर्म से, ठीक है, एक लक्ष्य से। अब हमें इसको त्यागने से पूर्व ही अपने जो भी इंद्रियों के वेग आते हैं, मीन्स नेगेटिव थॉट्स का वेग आया, पॉजिटिव थॉट्स का वेग आया, उसको सहन करना है, ठीक है। इच्छा एवं क्रोध के वेग को, अगर क्रोध भी आया है, कोई इच्छा भी जाग रही है हमारी, तो हमें उसके वेग को रोकने में भी समर्थ रहना है। जैसे कोई इच्छा आई, अब ओसीडी थॉट्स कभी भगवान का नाम लेके भी डराती है कि जैसे तूने इसके लिए नहीं रखा, इसके लिए नहीं रखा, तो हम रिचुअल्स में फंसना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें वो जो इच्छा भी जागी है ना कि तूने इसके लिए नहीं रखा, उसके वेग को भी रोकना है, क्रोध के वेग को भी रोकना है, ठीक है। तो ही हम संसार में सुखी रह पाएंगे गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा पढ़ती हूँ मैं इसे। इस शरीर को त्यागने से ही पूर्व हमें अपने क्या करना है? इंद्रियों के वेग को सहन करना है, इच्छाओं को रोकना है, क्रोध के वेग को रोकना है, ठीक है। अपनी रिचुअल्स जो भी हमारी जाग रही है कि इसके लेकर उसको वहीं रोकना है, ठीक है। इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए हमें, ठीक है। मनोवेग मतलब मन का जो वेग आता है उसको तो कंट्रोल करना ही करना है, मन को वश में करना में हमें समर्थ बनना है, और जो मन को वश में कर लेता है उसको स्वामी ही कहा जाता है, ठीक है। इंद्रियों के वेग का तिरस्कार करते हैं, ठीक है। इस शरीर का परित्याग करने के पर मनुष्य को उन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए, और हम अभ्यास कर रहे हैं, हम कामयाब होंगे गाइस, ठीक है। तभी हम आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। तो आज में हम इतना ही करते हैं, कल मैं फिर आऊँगी। अभी हमने मेनली क्या लिखा है कि हमें अपने मन के वेग को रोकना है, जो भी इच्छाएं हमारी जाग रही हैं, इसके लिए रिचुअल कर, उसके लिए रिचुअल, उसको वहीं रोकना है, ठीक है। हरि शरणम गाइस, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।